नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जो कार का डोर स्विच होता है तो इसके जो फंक्शंस होते हैं तो उनके बारे में बताने जा रहा हूं। तो जैसे ये स्विफ्ट डिज़ायर है तो इसमें इसकी जो लोकेशन है तो वो जो इसका लॉक की हुक होती है तो उसके पास ही होती है। तो ये जो डोर स्विच होते हैं तो ये दो फ्रंट पे होते हैं और दो रियर में होते हैं। तो आप ये वाला जो डोर स्विच देख रहे हैं ये ड्राइवर साइड के पीछे वाले डोर के लिए है। तो ऐसे कार के जो चारों डोर्स होते हैं तो हर एक डोर के लिए एक डोर स्विच होता है। तो ये जो कार की दूसरी साइड है तो वहाँ पर भी आप डोर स्विच लगे हुए देख सकते हैं। तो जो कार का बूट होता है तो इसमें भी एक स्विच लगा होता है। और जो बोनट होता है तो उसके नीचे भी आप एक स्विच लगा देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो डोर स्विच होता है तो इसके फंक्शंस के बारे में बताऊंगा और उसके बाद जो इसका बूट का जो स्विच होता है और जो इसके बोनट के नीचे जो स्विच होता है तो उसके भी जो फंक्शंस होते हैं या उसका क्या यूज़ होता है तो उसके बारे में बताऊंगा। तो जैसे आप जो गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि जो डोर ओपन वार्निंग लाइट है तो वो अभी ऑन है। तो जैसे ही ये जो स्विच है तो मैं जब इसको दबाऊंगा तो ये जो लाइट है तो ये ऑफ़ हो जाएगी। तो जैसे ये स्विच है तो अब मैंने इसको दबा दिया है तो ये जो लाइट थी तो वो ऑफ़ हो गई है। तो जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये जो लाइट है तो ये दोबारा से ऑन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये स्विच को दबाने से ये लाइट ऑफ़ हो जाती है और छोड़ने से ऑन हो जाती है। तो ऐसे ही जब गाड़ी का जो डोर है तो वो क्लोज़ होता है तो ये जो स्विच होता है तो ये प्रेस हो जाता है तो जिसकी वजह से ये जो लाइट होती है तो ये बंद हो जाती है। और जब डोर ओपन होता है तो ये जो स्विच होता है तो ये रिलीज़ हो जाता है तो जिसकी वजह से ये जो लाइट होती है डोर ओपन वार्निंग लाइट तो ये ऑन हो जाती है। तो आइए अब मैं आपको डोर स्विच के नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बताता हूँ। तो ये जो डोर स्विच होता है तो ये जो गाड़ी के रूफ में जो लाइट लगी होती है तो जब हम डोर को ओपन करते हैं तो ये लाइट को ऑन करने का काम करता है और जब हम डोर को क्लोज़ कर देते हैं तो ये लाइट को ऑफ़ करने का काम करता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने स्विच को दबा के रखा है तो ये लाइट ऑफ़ हो गई है। तो जैसे ही मैं स्विच को छोड़ता हूँ तो ये जो लाइट है तो ये ऑन हो जाती है। तो ऐसे ही जब हम डोर को क्लोज़ करते हैं तो ये जो रूफ में जो लाइट लगी होती है तो ये ऑफ़ हो जाती है और जब हम डोर को ओपन करते हैं तो ये जो लाइट होती है तो ये ऑन हो जाती है। तो ऐसे ही जब मैं कार की ड्राइवर साइड के पीछे वाले डोर का जो डोर स्विच है तो जब मैं उसको भी दबाऊंगा तो जो इसके रूफ में जो लाइट लगी हुई है तो वो ऑफ़ हो जाएगी और जब इसको छोड़ूंगा तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। ये जो डोर स्विच है तो ये कार की रिमोट सेंट्रल लॉकिंग का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो जब हम डोर को क्लोज़ करते हैं तो ये जो डोर स्विच होता है तो ये प्रेस हो जाता है और उसी के कारण जो रिमोट की से जो लॉक और अनलॉक का जो फंक्शन होता है तो वो काम करता है। तो आइए अब गाड़ी के जो बूट में ये जो स्विच लगा होता है तो इसके फंक्शन की बात करते हैं। तो जब हम कार के जो बूट को बंद करते हैं तो ये जो स्विच होता है तो ये प्रेस हो जाता है और जब बूट को खोलते हैं तो ये जो स्विच होता है तो ये रिलीज़ हो जाता है। और इसी स्विच की वजह से जो बूट में लाइट लगी होती है तो वो ऑन या ऑफ़ होती है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जब मैं स्विच को प्रेस करता हूँ तो ये जो लाइट है तो ये बंद हो जाती है और जब स्विच को रिलीज़ करता हूँ
तो ये जो लाइट है तो ये ऑन हो जाती है। तो अब मैं आपको ये जो बूट स्विच होता है तो इसका एक और भी फंक्शन बताने जा रहा हूँ। तो जैसे अब जो गाड़ी का बूट है तो वो ओपन है, तो जो इसका स्विच है तो वो रिलीज पोजीशन में है। तो अब अगर आप रिमोट की से इसे गाड़ी को लॉक लगाने की कोशिश करेंगे तो गाड़ी लॉक नहीं होगी। पर जब ये स्विच प्रेस होगा तो गाड़ी रिमोट की से लॉक होगी। तो अब जो बोनट के नीचे स्विच लगा होता है तो उसके फंक्शन की बात करते हैं। तो ये जो स्विच होता है तो ये एक तरह से आपको अलर्ट करने का काम करता है। तो कई बार क्या होता है कि जब हम गाड़ी का बोनट बंद कर देते हैं तो वो अच्छी तरह से लॉक नहीं होता। तो ऐसे में जब आप रिमोट की से कार को लॉक करेंगे तो जो अलार्म होगा तो वो 3 बार बीप करेगा। वैसे जो अलार्म होता है तो वो 1 बार बीप करता है, पर अगर ये जो इसका बोनट अच्छी तरह से बंद नहीं हुआ होगा तो अलार्म 3 बार बीप करेगा। तो अब जब मैं स्विच को दबा के रिमोट की से लॉक करूँगा तो अलार्म 1 बार बीप करेगा। तो ऐसे अगर गाड़ी को रिमोट की से लॉक करने पर जो अलार्म है तो वो 3 बार बीप करे तो आप एक बार जो गाड़ी का बोनट है तो उसे चेक ज़रूर कर लें कि वो अच्छी तरह से लॉक हुआ है कि नहीं हुआ। तो होप करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।